भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज पर राज परीक्षण पर्व 10 लक्षण पर्व का प्रथम दिन है। लोक में अनेक प्रकार से जीवों ने पर्व संज्ञा दी है। अपन क्या बोल रहे हैं? परीक्षण पर्व मतलब क्या समझते हैं? हमने लोक में पर्व की संज्ञा खाने पीने को मान ली है। घर की साफ सफाई, अभी आएगा दीपावली पर्व आता है, होली का पर्व आता है, अनेक प्रकार के पर्व आते हैं। तो पर्व का अर्थ लोग क्या समझते हैं कि जब भी आप लोक में देखेंगे किसी भी समुदाय में जब पर्व मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, उत्साह मनाया जाता है, तो क्या खाना पीना, पिकनिक पार्टी, यही पर्व की संज्ञा है। सुख सुविधाओं को ही पर्व कहने लगे, भोग सामग्री पर्व कहने लगे। लेकिन ध्यान रखना, पापों से कभी आत्मा पवित्र नहीं हुई। पाप से आत्मा कभी पवित्र हुई ही नहीं है, ना कभी पवित्र होगी। जब भी आत्मा पवित्र होगी संयम से ही होगी। ये 10 लक्षण का पर्व संयम का पर्व है, भोगों का पर्व नहीं है। ये आत्मा को पवित्र करने का पर्व है। ये 10 धर्म जो आए हैं, लोग पर्व की परिभाषा ही भूल गए। साफ सफाई को, घर की झाड़ू पोंछा कर लिया, साफ सफाई कर, लिपाई पताई कर ली, पर्व आ गया। पर्व आ रहा है तो सफाई कर रहे हैं, पर्व आ रहा है सफाई कर रहे हैं। ये सफाई बाहर की सफाई का पर्व नहीं है। जितने पर्व जगत में आते हैं सब बाहर की सफाई के पर्व होते हैं। घर की साफ सफाई पुताई लिपाई के पर्व होते हैं। अच्छे से कपड़े खरीदने के, अपना आदि चेहरा खराब तो अच्छे से करवा लो, क्लीनिंग करा लो, सब कुछ करा लो, टिप टॉप होने के पर्व हैं। लेकिन ये बाहर की सफाई नहीं, अंदर की सफाई का पर्व है। ये 10 धर्म बाहर की सफाई की बात नहीं करेंगे, पूजा पाठ की बात नहीं करेंगे, अभिषेक शांति धारा की बात नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई क्रिया की चर्चा नहीं करेंगे। ये 10 पर्व अंतरंग की सफाई की चर्चा की बात करें। अच्छा बताओ शैलेश, कौन से धर्म 10 धर्मों में नाम तो याद है? पक्का बताना। ब्रह्मचर्य। देख लो भाई, किसी से पूछ सकते हैं 10 धर्मों के नाम, अभी बता दिया, याद करके आना। नहीं हो तो याद कर लेना, बाहर नाम लिखे हुए हैं, रोज पढ़ना तो याद हो जाएंगे। इन धर्मों में से कौन से वाले धर्म में पूजा पाठ का वर्णन है? क्षमा में, मार्दव में, आर्जव में, सत्य में, शौच में, संयम में, तप में, त्याग में, आकिंचन में, ब्रह्मचर्य में। तो त्याग में तो कहते नहीं, छोड़ने का वर्णन है। तप में तपस्या करने का वर्णन है। क्षमा में क्रोध को छोड़ने का वर्णन है। मार्दव में मान को छोड़ने का वर्णन है। आर्जव में मायाचारी को छोड़ने का वर्णन है। शौच में लोभ छोड़ने का वर्णन है। सत्य में असत्य को छोड़ने का वर्णन है। त्याग में परिग्रह छोड़ने का वर्णन है। संयम में इंद्रियों के विषय भोगों को छोड़ने का वर्णन है। आकिंचन में ममत्व छोड़ने का वर्णन है। और ब्रह्मचर्य में अभ्रम को छोड़ने का वर्णन है। पूजा पाठ का वर्णन किसमें है? इन 10 धर्मों में से कोई बताएगा? बैठ जाओ। किसी में भी नहीं है, क्योंकि जो आप 355 दिन करते हो उसकी चर्चा यहाँ पर है ही नहीं है। जो आप 355 दिन कर रहे हो उसकी चर्चा यहाँ है ही नहीं है। यहाँ उस 10 दिन की चर्चा है जो आपने कभी देखी ही नहीं है और सुनी ही नहीं है। उन 10 की चर्चा है जो आप अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक नैमित्तिक पर्व होता है और एक शाश्वत पर्व होता है। कालुस्तानुत्पत्ति क्षमा, कालुस्ता की अनुपत्ति का होना ही क्षमा है। कालिया नाग से भी कोई काला कोई जहरीला है, उसका नाम है कसाय। कालिया नाग के तो
दांत में जहर होता है, दाढ़ में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, जब नाक डसे तो जहर चढ़ता है, बिच्छू डंक मारे तो जहर चढ़ता है, लेकिन क्रोधी की तो रग रग में जहर होता है। एक आंख भर के देख ले बस, क्रोधी आंख भर के देख ले, पूरे शरीर में शीघ्र जहर चढ़ जाता है सामने वाले के। देखा कभी? जैसे ही तुम किसी को क्रोध की भरी आंखों से देखो, उसका भी चेहरा बदल जाता है। यदि वो हंस भी रहा होगा ना, तो तुम्हारी आंखें देख के उसका सब कुछ बदल जाएगा। डर जाएगा वो आपसे, डर जाएगा। उसके शरीर जैसे क्या जहर पड़ने से नीला पीला हो जाता है ना व्यक्ति, ऐसी तुमने जैसी किसी को क्रोध भरी आंखों में देखा, उसका लाल चेहरा हो जाता है, एकदम नीला पीला हो जाता वो भी। तो कहते हैं कि बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, नाग के मुख में जहर होता है, लेकिन क्रोधी की तो रग रग में जहर होता है। हे क्रोध, तूने मां की ममता को नष्ट कर डाला। आज सुनना अंदर में अंदर की बात। हे क्रोध, मां की ममता को तूने नष्ट कर डाला, पिता के दुलार को नष्ट कर डाला, भाई के प्रेम को नष्ट कर डाला, पत्नी के समर्पण को नष्ट कर डाला। बचा क्या? एक क्षण में पूरा घर बर्बाद कर डाला। एक क्रोध कितनी देर का होता है? एक क्षण का जो क्रोध होता है, जो महाराज जी में तो थोड़ा सा ही आता, पर बहुत तेज आता है, थोड़ी देर तो थोड़ी सी देर का क्रोध अशोक जी पूरे घर को नष्ट कर देता है। एक क्षण मात्र में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। एक क्षण मात्र में घर की सारी स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदल जाती है। एक व्यक्ति नौकरी करता था, नौकरी करके जीवन यापन करता था, एक लिमिटेड सैलरी उसकी आती थी, 20,000 रुपये की उसको सैलरी मिलती, उसमें पूरा घर चलाना पड़ता था। हर महीने में एक ही बार आय का एक ही सूत्र था, महीने के अंत में एक सैलरी। उसको महीने के अंत में सैलरी मिली, तनख्वाह मिली, वो वेतन लाकर अपनी पत्नी को देता है कि लो इस महीने की सैलरी, पिछला जितना भी खर्चा है सबको आपको निपटाना है, जो भी उधारी है सब चुका देना, और जो भी लेना है खरीदना है, त्योहार भी आने वाला है तो आप इसको अपने हिसाब से उपयोग करना। पत्नी काम कर रही थी, बैठी बैठी खाना बना रही थी, चूल्हे पर अपना खाना बना रही थी, तो पत्नी ने वहीं वो नोट की गड्डी रख दी। उसका एक छोटा बालक था, बच्चा तो बच्चा, खेलते खेलते वहीं आसपास खेल रहा था, तभी उस पति ने आवाज़ दी। वो पत्नी उठकर पति को सामान देने के लिए गई, वो बच्चा खेलते खेलते चूल्हे के पास पहुंच गया। सरोज जी, बच्चे जैसा होना चाहिए, जिसे ना तो नोट से मतलब ना कागज से मतलब, जिसके लिए कागज भी कागज है और नोट भी कागज ही है, जिसके लिए तो कागज भी कागज ही है और नोट भी कागज है। इतना सरल हृदय जिसका होता है, ऐसा जीव ही अपना कल्याण कर पाता है। अब क्या था, बच्चे तो बच्चे, खेल खेल में उठा ली गड्डी, खेल खेल में जाते दिखी कोई नई चीज़ दिखता है, बच्चों को तो ऐसे ही है, कुछ नया चीज़ दिखे तो सबसे पहले उस पर जाता है हाथ, और उठा ली गड्डी, और गड्डी उठाकर खेल मस्ती में उसको डाल दी आगी में। अब भैया गड्डी जल रही है आग में, आपकी गड्डी जली तो कैसे लगेगा? कोई आपकी गड्डी महीने भर की तनख्वाह आग में डाल दे, कैसा लगेगा? ओ मनीष, मजा आएगा? तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा। जैसी माँ प्रवेश करती है रसोई घर में, और प्रवेश करती है, देखती है कि जो सैलरी थी वो सब जल रही है, जो पैसे थे वो जल रहे हैं, इतना उसे गुस्सा आया। वो बच्चा भाई खेल रहा है, ऐसे ऐसे ताली बजा रहा है, वो फेंकता जा रहा है, उसे पैसे अब खोल दी गड्डी, डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, जला रहा है वो तो आराम से, उसे क्या ही करना है।
उसे मजा आ रहा उसे, तो वो तो हंस रहा है। और माँ ने जैसी देखा कि पूरे पैसे उसने आग में सुहा कर दिए, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बच्चे का सिर पकड़ कर उससे अग्नि में घुसा दिया। एक क्षण का क्रोध। जब आपको गुस्सा आता है ना, तो आपको ही पता नहीं चलता आप क्या करते हैं। उठाकर किसी का सिर दे मारते जमीन पे। जब गुस्सा आता है तो किसी के जोर से चांटा मार देते हैं, क्या पता वो हाथ आपका कहाँ कितनी तेजी से जा रहा है और उसके किधर लग रहा है, मस्तिष्क के किस कोने पर जाकर टकरा रहा है। हर मस्तिष्क में अलग अलग नसें हैं, कौन सी नस पे जाकर जोर से पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। ये मत समझना कोई बहुत ऊपर से गिरे तो ये ब्रेन हेमरेज होगा या तब जाके कोई स्ट्रोक कुछ होगा। वो तो नस है, आदमी ऊपर से गिरने पर भी बच जाता है, और ज़मीन पे फिसल से ऐसी लगती है कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है उसे। नहीं होता क्या? वो तो नस है, उस नस पे पता नहीं कौन सी नस पे कहाँ अड्डा है, और आपने तो जे मारा जोर से। ऐसी उस माँ ने भी आओ देखा ना ताओ, अपने बच्चे को चूल्हे में झोंक दिया। और जैसी बच्चे को उसकी चीख सुनी, वो पिता अंदर आया, देखता है कि बच्चा झुलस रहा है। उसको देखकर इस पिता का क्रोध बढ़ गया और उसने उस स्त्री को उठा, अपनी पत्नी को ही उस चूल्हे में घोंस दिया। देखते ही देखते पूरा परिवार नष्ट हो गया। हंसता खेलता परिवार एक क्षण के क्रोध में, बच्चा गया, पत्नी गई, लोगों की चीख पुकार बाहर सुनी तो लोग आए, देखा। अब तब तक सब कुछ, जब तक बचाया किया, आग बुझाई, तब तक तो सब कुछ नष्ट हो सकता। अब वो व्यक्ति भी शर्म के मारे अपनी गलती के पश्चाताप पर उसने ही अपना आत्मघात कर लिया। हंसता खेलता परिवार एक क्षण में नष्ट हो गया। जीवन के भी क्षण याद करो जब माँ मना रही थी और आप मान नहीं रहे थे। जब माँ मना रही थी, ऐसी गलती कितनी बार की जब माँ दूध का कटोरा लेकर सामने खड़ी थी और आपने वो दूध का कटोरा ऐसे इच्छित बूरा नहीं मिला, उसमें थोड़ा बूरा कम था और तुमने दूध का कटोरा ऐसे फेंक दिया, तुमने धक्का दे दिया। वो क्षण याद करो, विचार करो, ऐसी गलती जीवन में कितनी बार की थी। कोई मनाने बैठा था, कोई मना रहा था, पर तू मानने तैयार नहीं था। पत्नी गिड़गिड़ा रही थी, पर तू समझने ही तैयार नहीं था। गोंद जैसे संबंध तुमने तलवार जैसे चूर चूर कर दिए। उन क्षण को याद करो। जीवन में ऐसी गलती कितनी बार की है। नाग यदि डसे तो एक पर्याय ही नष्ट होती है। नाग यदि डसले तो एक पर्याय नष्ट होती है। ज्ञानी कसाय ने डस लिया तो भव भव नष्ट हो जाते हैं। ये श्रवण संस्कृति है, जहाँ जन्म लेते ही श्रवण बनने की शिक्षा दी जाती है, जब जन्म लेते ही मुनि बनने की शिक्षा दी जाती है। ये वो संस्कृति है, साम्य भाव क्षमा भाव, साम्य भाव क्षमा भाव। कलुषता की उत्पत्ति नहीं होने देना, उसका नाम समाय। कलुषता की यानी कसाय। जब तक शांत बैठे रहना, आंख बंद कर लेना, मुख से नहीं बोलना, इसका नाम क्षमा नहीं है। ये कमजोरी भी हो सकती है, अथवा अपनी मान प्रतिष्ठा के कारण भी चुप बैठ रख सकता है। बल नहीं है, अभाव है, इसलिए भी चुप रह सकता है। कोई उसने 1 घंटे का नियम लिया है, इसलिए भी चुप रह सकता है। अंदर से तो कसाय कर रहा है, बाहर से शांत बैठा दिख सकता है। कि रुक जा, भी मेरा मून खत्म होने दे, बताता हूँ तुझे। अभी 10 दिन निकलने दे, तब देखता हूँ तुझे। मैंने 10 दिन का सोच के रखा है, 10 दिन गुस्सा नहीं करूँगा, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। 10 दिन निकलने दे, फिर दिखता हूँ बेटा तेज को। तो कह रहे हैं जैसे जैसे कलुषता होती है, वैसे वैसे कसाय होती है। कालुष भाव जहाँ है, कसाय भाव भी वहाँ है। कसाय भाव जहाँ है, संसारिक भाव वहाँ है। जब तक तेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, तब तक तुम शीतल सागर बन के बैठे रहो। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। हाथ पे सामान मिल रहा है, पत्नी खाना दे रही है, घर में जी हजूरी सब तुम्हारी कर रहे हैं, मान रहे हैं, और तुम एकदम शांत हो और कहोगे देखो हम तो कितने शांत है, कुछ से नहीं करते।
अरे कसाय तो तब देखी जाएगी जब बेटा बात ना माने, पत्नी बात ना माने, घर में समय पे हर चीज़ ना मिले, हाथों पे हाथ पे सामान ना मिले, फिर तुम कहना कितने क्षमाधारी हो। तो समझ में आएगा अपनी क्षमा कि क्षमा क्या है। इसका नाम तो अभी तो जो सब कुछ मिल रहा है और आप ये तो स्वार्थ पूर्ति, आपकी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। जब शरीर का बल बचे नहीं और कोई तुम्हारी सुने नहीं, अब स्वयं में ताकत बचे नहीं करने की, तो भैया बुजुर्गों, यदि बुढ़ापे में अपना सम्मान बचा के रखना है तो मौन लेना सीख लो। शरीर में ताकत बचती नहीं है, शरीर में माणिक जी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है, बढ़ रही कि खत्म हो रही है? खत्म हो रही है ना। अब तुम हलवा भी खाओगे ना तो नहीं बढ़ेगी ताकत, ध्यान रखना, नहीं तुम सोचोगे बादाम का हलवा खाएं तो बढ़ जाएगी। अब तो खाओगे तो बादाम का हलवा उल्टा नुकसान ही कर देगा, दस्त लगा देगा। पहले खाओ तो बादाम का हलवा ताकत देता है। अब बुढ़ापे में सुरेश जी खाया तो क्या होगा? ओह पाटनी जी, ये तो कहीं महाराज जी निर्मल जी को तो भूल ही जाते हो आप हर दिन। अब बादाम का हलवा मत खा लेना, नहीं तुम सोचो दूसरे को देख के बादाम का हलवा खा के ताकत आती है, तुमने खा लिया, दस्त लग जाए, जितनी ताकत और दिन बोर खत्म हो जाएगी। तब शरीर में शक्ति बची नहीं है तो अब क्या करना है? शरीर में शक्ति नहीं है तो भैया अब मौन ले लो, जितना कम बोलो उतना सम्मान रहेगा। अग्नि की ज्वाला में जलते जलते मोक्ष हो सकता है, आचार्यगण कह रहे हैं, लेकिन कसाय की ज्वाला में जलने वाले का मोक्ष नहीं होता। अग्नि में ज्वाला में कितने पांडव हुए? 5 पांडव हुए, जिनमें से 3 पांडव मोक्ष चले गए। क्या हुआ था? हाथ पर कड़े अग्नि के पहना दिए गए, जलते लोहे के कड़े पहना दिए, तब भी मोक्ष चले गए। तो कह रहे अग्नि की ज्वाला में जलते जलते मोक्ष हो सकता है, लेकिन कसाय की ज्वाला में जलते जलते मोक्ष नहीं हो सकता। आपका समय हो चुका है। एक छोटी सी बात आचार्यगण कह रहे हैं, साधुओं को, श्रमणों को, श्रावकों को, सबको समझा रहे हैं। किम कह दी बनवासो काय क्लेशो विचित्त उपवासो अज्जन मौन पहोदी समदारई दस समणस्य। हे श्रमण, किम कैदी बनवासो, क्षमा धर्म का दिन है ना, तो समझा रहे हैं किम कैदी बनवासो, वन में निवास करने से क्या, काय क्लेशो विचित्त उपवासो, अनेक प्रकार का काय क्लेश करने से, शरीर को क्लेशित करने से भी क्या, अनेक प्रकार के उपवास करने से भी क्या, अज्जन मौन पहोदी, और जीवन भर का मौन रखने से भी कोई फायदा नहीं है। यदि समदा रही दस समणस्य, यदि समता भाव नहीं है, क्षमा भाव नहीं है, तो कह रहे हैं वन में भी निवास कर लो, वर्षों वर्षों के मौन भी रख लो, काय क्लेश भी करो और अनेक प्रकार के उपवास भी करो, तब भी आपका वो कोई सार्थकपना नहीं है, यदि क्षमा भाव नहीं है, समता भाव नहीं है। इसलिए जीवन में क्षमा भाव आए, समता भाव आए। इस 10 लक्षण धर्म के दिन हम यही भावना भाएं। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। बोलो ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की।